बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 11 अप्रैल फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें तो 11 अप्रैल फ्राइडे का दिन का डाटा देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके बाद 5:30 बजे दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर पीपीआई मंथली का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। और उसके बाद अगर हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखें 7 बजे दो हाई इम्पैक्ट और न्यूज़ भी हैं और एक लो इम्पैक्ट है न्यूज़ है और उसके बाद 8 बजे भी एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। हमारा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा जो है कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं अपने टॉप डाउन एनालिसिस और अपने मेंबर को ट्रेड भी शेयर करता रहता हूं, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम ये देखें, कल मैंने सुबह जो है ना 7:24 पे मार्केट नेक्स्ट टारगेट 3135, आज न्यू हाई भी लग सकता है। एवरी टिप बाई मैंने अपने तमाम कम्युनिटी मेंबर को कह दिया था कि आपने एवरी टिप बाई करना है और हमने बाई को होल्ड भी किया हुआ है और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। 3130-35 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट 3150 और ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। बी केयरफुल इन योर ट्रेडिंग। अच्छा जी, ये देखें हमारी बाई होल्ड भी हैं और अच्छे प्रॉफिट में इस वक्त चल रही हैं और इनका टीपी जो है मैंने 3300 का दिया हुआ है और ये भी कल मैंने लेवल दिया था कि मार्केट को आपने 3100 3096 से बाई करना है। और उसके बाद ये मैंने कह दिया था कि ये अगर न्यूज़ में इस टाइम यहाँ तक मार्केट आती है तो आपने यहाँ से बाई करना है। अच्छा जी, और ये देखें हमारी दो ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में चल रही हैं और इस वक्त 3217-18 के करीब मार्केट है और आप प्रॉफिट खुद देख लें। और ये मैंने ये टीपी इनके 3300 सेट किए हुए हैं। अगर मार्केट नीचे आए 3100 यहाँ से आपने बाई करना है, ये मैंने कह दिया। और 3300 इनका टीपी आप होल्ड कर सकते हैं। और रात ये मैंने 11:11 पे अपने ग्रुप में मैसेज किया, अगर आज की क्लोजिंग 3155 से ऊपर हो गई तो कल फिर न्यू हाई विल बी एक्सपेक्टेड। इट में बी 3240-3250। और अब आप देख लें गोल्ड 3217 पे ट्रेड हो रहा है। और आज के दिन के हम जो है ना बाइंग लेवल ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट जो है ना फंडामेंटली बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इससे पहले कि इसका एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम DXY की को एक नज़र देख लेते हैं। अगर हम DXY को देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो ये बिल्कुल स्ट्रांग बीरिश ट्रेंड में है और ये इसकी जो एक सपोर्ट थी, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट इसकी ब्रेक भी हो सकती है और ये ऊपर यानी इस को जो है ना इस लाइन को ऊपर ये रिट्रेसमेंट करना भी जा सकता है। अगर ये लाइन ब्रेक हो गई तो फिर ये मज़ीद नीचे जा सकता है। ये एक सपोर्ट पड़ी है मार्केट की ना DXY की है, ये बिल्कुल स्ट्रांग बीरिश ट्रेंड में है और अगर ऊपर जाता भी है तो ये अपने रिट्रेसमेंट करने जाएगा और फिर ये यहाँ से नीचे इस लेवल से 101.474 70 33 इस एरिया से ये फिर मज़ीद नीचे आ सकता है और है ये बिल्कुल बीरिश ट्रेंड में है। और इसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर हैं वो बाई ट्रेंड में हैं, फुली स्ट्रांग बाई में हैं। अब हम गोल्ड को देख लेते हैं।
गोल्ड को देखें तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर हम कल की कैंडल पे फिब लगा के देखें तो हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से हमें जो है ना अच्छी बाई मिल सकती है। कल की कैंडल पे लगाते हैं। हाँ जी, और ये देखें आप, हमारे पास 50% का लेवल ये आ रहा है 3123 का एरिया। और नीचे अगर मार्केट लगता नहीं है कि ये इस लेवल तक जाए, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ अब बढ़ जा रहा है। इसको हम मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, तो मार्केट की ये देखें, पहले ये एक ऑल टाइम हाई था मार्केट का, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अगर नीचे मार्केट आती भी है, इसको रिटेस्ट करती है, यहाँ से आपने इसको बाई करना है, सेल बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। मार्केट इस वक्त इस एरियाज को जो है ना ब्रेक नहीं कर पा रही। जिस तरह कल मार्केट, कल का अगर आप सिनेरियो देखें तो कल मार्केट पहले सारा दिन 3115 और 3135 के दरमियान रेंज बाउंड्री है, $20 की जो है ना रेंज बनाई थी। फिर उसने इस रेंज को ब्रेक किया, हैवी मोमेंटम के साथ किया, और फिर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब अगर हम इसकी M15 में देखें तो ये भी यहाँ पे एक रेंज बन रही है, 3201, 3200 का एरिया और 3220 का एरिया। ये एक हमारे पास जो है रेंज बन रही है। इसको हम रेक्टेंगल लगा देते हैं। हाँ जी, ये देखें मार्केट अपने इस एरिया में कंसोलिडेशन $20 की जो है ना रेंज में मूव कर रही है। अगर नीचे आती है यहाँ से, अगर लिक्विडिटी लेती है और फिर यहाँ पे कोई M15 में ग्रीन कैंडल बनाती है इस एरिया में, तो आपने यहाँ से इसको बाई करना है। ये रेंज है। कल भी इसी तरह से आप देखें, मार्केट ने कल इस एरिया में एक $20 की, ये सॉरी ये ऊपर है, ये एक $20 की मार्केट ने यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन करती रही है सारा दिन, काफ़ी टाइम, तो फिर इसको ब्रेक करके अब बढ़ गई है। अब यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। अगर नीचे आती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, और यहाँ पे इसी तरह जिस तरह से ये ग्रीन कैंडल बनी थी M15 में, फिर मार्केट अब बढ़ गई है। तो यहाँ पे भी आपने वेट करना है। यहाँ पे अगर नीचे इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे होल्ड करती है, तो यहाँ पे अगर M15 में आपको बाई की एक कैंडल मिलती है तो आप उसको जो है बाई कर सकते हैं, और उसके नीचे $3-4 का ऐसे लगा के आप उसको जो है 3300 तक होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर जाती है, इस लेवल को, इस एरिया को नीचे ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर आपने इस एरिया से बाई में बैठना है, और उसका पहला टीपी आपका ये 3220 होना चाहिए, फिर 3250, 70 और 33 का जो है ना आपका टारगेट होना चाहिए। आपने फ़िलहाल इसमें वेट करना है, इस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक होने दें, फिर आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ से मिले तो ठीक है, बेस्ट है, वरना फिर नीचे लेवल से, निचले लेवल से आपने M15 में यहाँ पे कोई बाइंग रीज़न देख के ये इस एरिया से, ये आपकी फिर एक रेंज है, यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, इसको मज़ीद एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो हमारे पास H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक बाइंग लेवल आ रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3198 और 3187, 3185, 80 से आप इसको जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 3250, 70, 3300 तक उसको आप होल्ड कर सकते हैं।
आपने यहाँ पे फ़िलहाल वेट करना है और फिर नीचे इसको आने दें। अगर यहाँ पे अगर आपको बाई रीज़न मिलती है तो आप बाई कीजिएगा, या आप लेवल अपने चार्ट में मार्क कर लें। नीचे अगर यहाँ पे आते हैं यहाँ के इसके ओपनिंग पॉइंट से, फिर इसके मिडल से, और फिर अगर ये ब्रेक हो जाती तो फिर आपने इस लेवल से इसको बाई करना है। ये था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। उसके बाद हम यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी DXY डाउन ट्रेंड में है और उसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर हैं वो अप जा रहे हैं और ये फुली जो है स्ट्रांग हैं, बाई मोमेंटम में हैं। आपने इसमें अगर इसका डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें पिछले 1 2 3 4 5 7 दिन पूरा वीक हो गया है, ये बाई ट्रेंड में है और आपने इसमें सेल नहीं करना, आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। सॉरी, ये दूसरा दिन है, वो तो H4 का वो टाइम फ्रेम था। तो नीचे अगर हम इसका देखें, बाइंग लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक ये लेवल बन रहा है 1.11600 और उसके बाद यहाँ 1.12350। यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट की पहले रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, नीचे इसको रिटेस्ट करती है तो आप इसके रिटेस्ट पे बाई कीजिएगा। इसको हम H1 में जो है देखते हैं। अब H1 टाइम फ्रेम में भी यही लेवल जो है ना बाई का आ रहा है। एक पहली बाई तो यहाँ से है 1.12760 और दूसरा फिर यहाँ से अगर H1 की कैंडल ब्रेक हो जाती है तो फिर आपने इस लेवल से, मैं आपको रेक्टेंगल लगा के देता हूँ, आपने यहाँ से इस एरिया से इसको बाई करना है। ये यहाँ पे एक बाई का लेवल है, एक छोटा सा जोन है। अगर यहाँ से आपको कोई बाइंग M15 में M5 में बाइंग रीज़न मिलती है, छोटा सा जोन है, यहाँ से आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं और SL जो है आप इसके नीचे थोड़ा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट देती है ठीक है, वरना इस लेवल से 1.1200 से आप इसको बाई कर सकते हैं और आपका TP ये टारगेट होना चाहिए, ये जो हाई पड़ा है। और उसके बाद हम GBP USD को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट अपने बाई ट्रेंड में वापस आ गई है। पहले ये गई थी नीचे, यहाँ से जो है ना एक सपोर्ट पड़ी थी, मार्केट ने सपोर्ट से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से तकरीबन सपोर्ट ली है और अपवर्ड जा रही है। तीसरा चौथा दिन है ये मार्केट अपवर्ड जा रही है। आपने इसमें बाइंग कहाँ से फाइंड करनी है, इसका H14 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट अगर आती है नीचे, पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट का, ये देखें यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आई थी, फिर इसको इसने ब्रेक कर दिया है। अगर यहाँ पे नीचे आती है H4 टाइम फ्रेम में, यहाँ से आपको कोई बाइंग रीज़न मिलती है, हाँ यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं और पहला TP आपका ये लेवल होना चाहिए। पहला ये लेवल 1.3156, उसके बाद दूसरा ये 1.31,700 का एरिया है, यहाँ तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास यही लेवल आ रहा है H1 के अकॉर्डिंगली 1.29,800, उसके बाद ये एरिया है 1.29,553 और नीचे इसके यहाँ पे आप 1.29,300 का आप ऐसा लगा के इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपके TP होने चाहिए, ये जो आपको पहले बताए हैं 1.31,100 का एरिया, और उसके बाद दूसरा ये TP होना चाहिए। अब GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं पहले। हाँ जी, ये देखें मार्केट ने इस अपने, ये एक सपोर्ट थी मार्केट की, मार्केट ने इसकी
लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। लिक्विडिटी अभी भी इसकी ये पेंडिंग में है और मार्केट नीचे है, डाउन ट्रेंड में है। और आपने इसमें सेलिंग करनी है। सेलिंग का ये लेवल ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक सेलिंग लेवल है और मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सेल आई है। ऊपर जाती है H4 के टाइम फ्रेम में, इसको देखते हैं। हाँ जी, तो ऊपर जाती है, इस एरिया से आप इसको सेल कीजिएगा और ये आपका टीपी होने चाहिए। पहला टीपी ये होना चाहिए 187.071, फिर दूसरा टीपी ये आपका 184 होना चाहिए। इसको अगर हम H1 के टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर इसको जो है ना रिटेस्ट करके नीचे डाउन आ रही है। और अगर आपने इसको सेल करना है तो इस लेवल से H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 188.280, 188.400 यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा और SL यहाँ पे आप लगा सकते हैं 190 का, और TP ये आपके होने चाहिए। उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। USD JPY भी अपने डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में। आपने इसमें सेल करना है, बाई नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेंड इसका सेल का है। और नीचे एक सपोर्ट एरिया पड़ा है 141.600, ये एक सपोर्ट पड़ी है। उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसकी ये है। मार्केट इन लेवल तक आ सकती है और आपने इसमें सेलिंग करनी है। इसको जो है H4 के टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करते हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया को जो है ब्रेक किया है। ये जो पहले सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से अब बढ़ गई थी, फिर इसको जो है ना दोबारा आप गई, ये रेजिस्टेंस एरिया से लग के फिर नीचे आ रही है। अब आपने इसमें सेल कहाँ से करना है? सेल आपने यहाँ इस एरिया से करना है, क्योंकि ये सपोर्ट है थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुके 144.700। यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा और जो आपको मैंने लेवल बताए हैं उन तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद छोटी टाइम फ्रेम में H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास जो H1 के अकॉर्डिंग फ्रेश लेवल आ रहा है, मैं आपको उसके, हाँ जी, ये हमारे पास एक फ्रेश सेलिंग लेवल है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप यहाँ से, अगर आपको एक रेड कैंडल मिलते हैं तो यहाँ से आप इसको जो है सेल कर सकते हैं। आपने करना इसमें जो है सेल है, बाई नहीं करना। उसके बाद BTC को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हाँ जी, मार्केट कल भी मैंने यही बताया था आपको कि यहाँ से ये एक बाई लेवल है और आप मार्केट ये एक बाई का लेवल था। मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया अभी तक, और कल का ये आपको मैंने रेजिस्टेंस बताया था, कल की आप वीडियो देख लें। 82,000 83,000 का लेवल आपको दिया था सेल का, और मार्केट कल वहाँ से सेल आई है। और नीचे ये हमारे पास बाइंग लेवल हैं। मार्केट अगर ऊपर जाती है आपने इसको करना सेल है, क्योंकि अभी ये सेल ट्रेंड में है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी पड़ी है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, 66,000 68,000 यहाँ तक 70,000 तक नीचे आ सकती है। आपने इसमें सेलिंग करनी है। अगर हाँ बाई, तब आप बायर हैं जब मार्केट 83,000 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर आप बायर हैं। फ़िलहाल आप इसमें सेलर हैं। तो इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, तो मार्केट ने अपने इस गैप को फिल किया और नीचे डाउन आ रही है, अब बढ़ जा रही है। यहाँ से आपने 83,000, ये पहला आपका टारगेट होना चाहिए 82,400, यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा। दूसरा यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा। अगर इस एरिया को मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाती है और यहाँ पे फिर जो है मार्केट जाती है ऊपर, इसको ब्रेक करती है और यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे रुक जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पे आपने फिर बाइंग फाइंड करनी है और पहला आपका टीपी ये लेवल होना चाहिए। तो फिलहाल ये जॉब अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है, अगर नीचे आती है यहाँ से आपने इसको बाई करना है 75,000। अगर यहाँ से इसको लिक्विडिटी को स्वीप करती है, इसको हंट भी कर सकती है 74,600 के एरिया को, नीचे भी आ सकती है। तो फिलहाल आपने यहाँ से इस लेवल से सेल करना है और नीचे इस लेवल से लिक्विडिटी स्वीप होने पर इसमें आप बाई में बैठ सकते हैं। अगर नीचे इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर जो आपको निचले लेवल बताए हैं मार्केट वहाँ तक जा सकती है। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।